जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी? गांधारी भगवान शिव की परम भक्ति व शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों से की पट्टी खोलकर नंग अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर का वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जंघा वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती हूँ। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ। कुंती किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करते निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, तो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के पक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदनी, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले से 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन सबों में एक सब ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती है, और वह सब है श्रेष्ठ कोत्तीय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे ही था, ज्येष्ठ कोत्तीय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नंग अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, अब और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए? तुम्हारा मुँह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन शक पका जाता है और दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन बाद से। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वह तुम्हारी माता है, अब उन्होंने अनेक बाद तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब यह वयस्क पुत्र हो और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नहीं जाता। युवराज, भारत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ, माता को प्रतिज्ञा नहीं करवानी चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों को केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बांधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों के प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। यदि बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं, तब वह कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नंग कैसे आता माता श्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और फिर कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी नहीं पर दुर्बल रह गया पुत्र, शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि ये तो मैं
ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि से अपनी शक्ति, अपना अस्तित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माता श्री, मैं कल भीम में से गया युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे पर हार करना वर्जित है। कल से आपको इतना मारूंगा कि कल से उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर गिर गति को प्राप्त हो जाएगा और फिर चले इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जगह उखाड़कर उसका वध कर देता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।